आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल, क्या होता है टेबल, ये टेबल होता है। इसको ये आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिकल सम्स में काम आता है 9th-10th में, कि जैसे कि साइन 30 है, इसकी साइन 30 की वैल्यू क्या हुई 1/2। तो ये हमको टेबल लर्न करनी पड़ती है क्योंकि हमें सम्स में वो काम आती है। तो आज हम ये टेबल को लर्न नहीं करेंगे, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी कि ये टेबल आप खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और जब आप खुद बना सकोगे तो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, सो आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ कि ये टेबल को हम कैसे बनाते हैं। अब ये टेबल बनाने के लिए हमको पहले ऐसा एक बेसिक सा टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये स्टैंडर्ड एंगल्स लिख देंगे 0, 30, 45 और 60 इस तरह, ठीक है। और इधर पर हमको यहाँ पर नीचे साइड साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने यहाँ पर साइन x लिखा है, आप ऐसे थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा, हमको सिर्फ इससे डिनोट करना है एंगल को। तो मैंने ये यहाँ पे x करके किया है। अब ये जो ऑर्डर है साइन थीटा कॉस थीटा, ये ऑर्डर एज इट इज़ रहना चाहिए, मतलब साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये ऐसा आप पहले एक बेसिक टेबल बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल्स हैं 0, 30, 45, इनके नीचे नंबर्स लिखेंगे। तो 0 के नीचे हम 0 लिख देते हैं, 30 के नीचे 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिख दिए। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो चारों नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से। तो 4 से डिवाइड कर देंगे और सब में हम स्क्वायर रूट प्लेस कर देंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 × 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 × 3 9, मतलब 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो इतना कर दिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ जो भी आएंगी, जैसे ये जो वैल्यू आई इसकी 0/4 का स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ लिख देंगे, फिर इस तरह ये 30 की वैल्यू यहाँ पे एंड सो ऑन। तो इस तरह हम साइन की सारी वैल्यू, साइन 0, साइन 30, साइन 45, इनकी वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे लिख देंगे साइन वाले कॉलम में। और बस हमको कैलकुलेशन इतना ही करना है। उसके बाद हम सारी अदर वैल्यूज़ जो कॉस, टैन और कॉट वगैरह की हैं, सारी वैल्यूज़ हम सिर्फ साइन की जो वैल्यूज़ आई हैं उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेस करेंगे। वो बस सिंपल एक लॉजिक लगाना है। साइन 0 के नीचे क्या है, 0/4 का स्क्वायर रूट। अब अपन 0/4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे फाइंड करते हैं। 0/4, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे 0 ही आता है, मतलब 0/4 का आंसर 0 और इसका स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये साइन 0 की प्लेस पे हमने 0 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइन 30 के नीचे क्या है, √1/4। तो अब अपन यहाँ पर √1/4 लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √1/√4। ओके। अब √1 की वैल्यू 1 ही होगी, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/2। तो साइन 30 की जगह हम लिख देंगे 1/2। अब साइन 45 की वैल्यू क्या है, √2/4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं √2/4, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना हो गया √1/2। √1 की वैल्यू 1 ही होती है और √2 की वैल्यू √2 होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 45 के प्लेस पे √1/2 लिख देंगे। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/4। तो √3/4, अब 3 का रूट नहीं होता कुछ भी, तो हम √3 ही लिख देंगे। √4, तो √3 ही रहेगा, √4 हो जाएगा 2, मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2।
तो हम यहाँ पर √3/4 साइन 60 की जगह √3/2 लिख देंगे, सॉरी 4 नहीं 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब साइन 90 में क्या है 4/4, 4/4 मतलब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ओके, अब हम ये हमारी साइन की ये सारी वैल्यू साइन की आ गई। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 ये साइन है, ये 30 है, तो ये साइन 30 की वैल्यू ये आई 1/2। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम उसके बाद की सारी जो वैल्यू है कॉस, टैन, कॉट, ये सब की हम सिर्फ साइन के बेस पे हम कॉस की लाएंगे और साइन कॉस की हेल्प से टैन की हेल्प से कॉट की, सेक की वैल्यू कॉस की हेल्प से लाएंगे और कोसेक की वैल्यू हम साइन की हेल्प से लाएंगे, क्योंकि इसके पहले अपन ने रिलेशंस पढ़े थे, तो उसके हिसाब से हम लाएंगे, वो मैं बता देती हूँ। अब साइन और कॉस की वैल्यू एक दूसरे से, जैसे जो वैल्यू साइन में 0 की होगी वो कॉस में 90 की होगी, और जो साइन में 90 की होगी वो कॉस में 0 की होगी। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब कॉस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू जो साइन 60 की वैल्यू होगी मीन्स √3/2। अब साइन कॉस 45 की वैल्यू वही होगी जो साइन 45 की है, तो साइन और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2। अब कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होगी मीन्स 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू जो साइन 0 की वैल्यू होगी मीन्स 0। तो ये हो गई कॉस की वैल्यू। अब टैन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? अब टैन का फॉर्मूला क्या होता है? टैन होता है, पहले ये बेसिक समझ आइए, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सपोज साइन की वैल्यू है, सपोज जैसे हम साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो टैन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, √3। अब हम टैन 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। टैन 0 की वैल्यू कैसे आएगी? साइन 0 से कॉस 0 को डिवाइड करने पे, क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो 0/1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे 0 ही आता है, इसलिए टैन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब साइन 30 अपॉन कॉस 30 से टैन 30 आएगा, तो साइन 30 कितना है 1/2 और कॉस 30 है √3/2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो नीचे के जो डिनोमिनेटर है दोनों के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/√3। अब टैन 45 इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन कॉस 45, दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2, दोनों सेम कैंसिल होगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। अब टैन 60 √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, तो √3/1 मतलब √3 आ गई वैल्यू टैन 60 की, और टैन 90 की वैल्यू 1/0। अभी मैंने बताया कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, सपोज 3 है डिवाइड बाई 0, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। यदि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, बट किसी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे, 285 को 0 से डिवाइड किया तो क्या आएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसको बुक में आप लोग की टेक्स्ट बुक में लिखा रहेगा नॉट डिफाइंड, एक्चुअली इनफाइनाइट बोलते हैं उसको। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है, तो टैन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो हम ऐसा साइन लिख देते कुछ। अब हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉट की वैल्यू
tan का रेसिप्रोकल होती है, जो भी tan की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल। सपोज tan 0 की वैल्यू 0 है तो रेसिप्रोकल मीन्स 1/0। सेम नंबर को 1 से डिवाइड कर देना, वो रेसिप्रोकल। यदि 1/2 है तो 2/1, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा हो जाना, ठीक है। तो cot 0, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। उसको हम नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। तो tan 0 की वैल्यू 0 है तो cot 0 की नॉट डिफाइन आएगी। फिर tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/1, तो हम सिर्फ √3 लिखेंगे। 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो cot 45 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। tan 60 की वैल्यू √3, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। और cot 90 की वैल्यू, अब tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन है तो उसका रेसिप्रोकल 0 होगा। जैसे 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो अब आप देख रहे हैं कैसे हमने सिर्फ साइन के बेस पे सारी वैल्यूज़ फाइंड करते जा रहे हैं। तो ये एक आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये टेबल को समझना बहुत आसान है। अब हम सेक थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, मैंने आप लोग को पहले बताया था, कॉस का। जैसे कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो भी tan की वैल्यू है उसका ऑपोजिट कॉट होगा। इसी तरह जो भी कॉस की वैल्यू होगी उसका ऑपोजिट सेक होगा। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 सेक 30 की वैल्यू होगी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2/1, तो हम सिर्फ √2 ही लिखेंगे, √2/1 मतलब √2। कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/1, तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे। और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0 का रेसिप्रोकल आप बताइए क्या होता है। मैंने बताया था हमेशा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, तो यहाँ पे 0 है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। अब हम कोसेक थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। कोसेक होता है रेसिप्रोकल साइन का, ठीक है। आप लोग को ये एकदम ध्यान रखना पड़ेगा कि tan का रेसिप्रोकल cot, cos का रेसिप्रोकल sec या sec का रेसिप्रोकल cos, इन द सेम वे साइन का रेसिप्रोकल cosec और cosec का रेसिप्रोकल साइन। तो अब कोसेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको ऑपोजिट कर देंगे। जैसे कि कोसेक 0 की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन 0 की का रेसिप्रोकल, साइन 0 की वैल्यू है 0, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप मेरे साथ साथ बताइए, कोशिश करिए मुझसे पहले बताने की, सो दैट आप अपने आप को जज कर सकें। तो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब कोसेक 30 की वैल्यू, जो साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/1, तो हम सिर्फ 2 लिखेंगे। कोसेक 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो उसका हो जाएगा √2/1, तो हम सिर्फ √2 लिखेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 आ जाएगा कोसेक 60 की वैल्यू। और कोसेक 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो देखा आपने किस तरह, कितना इजीली हमने इस टेबल को पूरा बना लिया विदाउट कोई भी हमें टेक्स्ट बुक की भी ज़रूरत नहीं। यदि आप सपोज़ एग्ज़ाम में इसको सम सॉल्व कर रहे हैं और आपको वैल्यूज़ नहीं याद आ रही हैं, तो आप इस तरह एक बेसिक बना के फटाफट आप वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ से रिलेटेड सम्स में इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तब आपको टेबल वहाँ पे नहीं मिलेगी, तो आपको अपने से वैल्यू लर्न करके लिखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड सम्स सॉल्व करेंगे।